जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ लाखों करोड़ों चट्टानें घूम रही हैं। हम इन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स। देखने में तो बस पत्थर के टुकड़े लगते हैं ना, पर क्या हो अगर ये सिर्फ पत्थर ना हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ कीमती हो। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल, क्या ये छोटे छोटे पत्थर हमारी आने वाली स्पेस इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा पता है कि इन पत्थरों के अंदर आखिर छिपा क्या है। तो ये राज पता कैसे चलता है? इसका जवाब उन सुरागों में छिपा है जो अंतरिक्ष का लंबा सफर तय करके सीधे हम तक यानी धरती तक पहुंचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उल्कापिंडों की। ये अपने साथ उन दूर की दुनियाओं के सीक्रेट्स लेकर आते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन सुरागों को जरा और करीब से देखते हैं। ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये तो मानो स्पेस से भेजे गए मैसेज हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जितने भी उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। आप देखिए, उनमें से 95%, 95% वो हमारे काम के नहीं है। मतलब उनमें वो जानकारी नहीं है जिसकी हमें तलाश है। असली खजाना तो उस बहुत छोटे से सिर्फ 5% हिस्से में छिपा है। और इन खास उल्कापिंडों का एक नाम है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। साइंटिस्ट्स के लिए तो ये सच में किसी सोने की खान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल शुरुआती दिनों के हैं, जब सब कुछ बन ही रहा था। इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे ग्रह आखिर बने तो बने किस चीज से। अब सवाल यह है कि ये इतने दुर्लभ क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह है कि ये बहुत नाजुक होते हैं। सोचिए, जब ये हमारे वायुमंडल में घुसते हैं तो ज्यादातर टूटकर बिखर जाते हैं। इसीलिए अंटार्कटिका जैसी जगह हैं जहां ये हजारों सालों से बर्फ में बिल्कुल सुरक्षित पड़े मिलते हैं, इनके अध्ययन के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो ठीक है, मान लीजिए साइंटिस्ट्स को ऐसा कोई दुर्लभ सैंपल मिल गया, तो फिर वो उसका करते क्या हैं? आइए अब ये समझते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर एक बहुत ही डिटेल्ड केमिकल प्रोफाइल या कहें कि ब्लूप्रिंट में बदल जाता है। इस काम में स्पेन का इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज यानी ICES CSIC दुनिया में सबसे आगे है। उनकी टीम का एक ही मिशन है, इन उल्कापिंडों को बारीकी से एनालाइज करना और एस्टेरॉइड्स का एक केमिकल ब्लूप्रिंट बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करता है। और उनका जो तरीका है वो काफ़ी सिस्टमैटिक है। सबसे पहले तो सही सैंपल को चुना जाता है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब वो कितना घना है, उसकी बनावट कैसी है, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और आखिर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी बहुत पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि वो केमिकल तौर पर किन किन चीज़ों से बना है, एक एक चीज़ का हिसाब। लेकिन इतनी सारी मेहनत का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य तो कुछ और ही है। भविष्य में स्पेस माइनिंग के लिए सही एस्ट्रॉइड्स की पहचान करना। और इस रिसर्च से एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद हर चट्टान हमारे लिए सोना नहीं है। मतलब हर एस्ट्रॉइड माइनिंग के लायक नहीं है। सही टारगेट को चुनना ही कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी होगी। तो दो तरह के टारगेट उभर कर आते हैं। एक तरफ हैं वो एस्ट्रॉइड्स जिनमें ओलिविन और स्पिनिल जैसे कीमती मिनरल्स के साफ साफ संकेत मिलते हैं। ये माइनिंग के लिए बिल्कुल आइडियल टारगेट हैं। और दूसरी तरफ हैं अविभेदित एस्ट्रॉइड। ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल शुरुआती दिनों के बचे हुए टुकड़े हैं। रिसर्च के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं, पर फिलहाल इनसे माइनिंग करना प्रैक्टिकल नहीं है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए हमारा लक्ष्य कीमती धातु नहीं बल्कि पानी है, और स्पेस ट्रैवल के लिए पानी तो ईंधन से भी ज्यादा जरूरी है। तो फिर हमें बिल्कुल अलग तरह के एस्ट्रॉइड्स खोजने होंगे। ऐसे एस्ट्रॉइड्स जिनकी बनावट पानी की मौजूदगी की वजह से बदल चुकी है और जिनमें हाइड्रेटेड मिनरल्स भरे पड़े हैं। तो सवाल यह है कि ये सारी रिसर्च आखिर हमें ले कहाँ जा रही है? सच तो ये है कि ये आज के विज्ञान को उस भविष्य से जोड़ रही है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में ही मुमकिन लगता था। इसी प्रोजेक्ट के एक रिसर्चर हैं पाओ ग्रेबुल टॉमस। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। वो कहते हैं, हाँ, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन जरा सोचिए 30 साल पहले जब पहले सैंपल रिटर्न मिशन की प्लानिंग हो रही थी, तब वो भी तो साइंस फिक्शन ही लगता था। आज वो मिशन एक हकीकत है, और क्या पता एस्ट्रॉइड माइनिंग भी उसी रास्ते पर चल रही हो। और इस काम की अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। जरा सोच कर देखिए इसके फायदे।
गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए पानी और ईंधन वहीं स्पेस में मिल जाएगा। धरती से भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का खर्च बहुत कम हो जाएगा। हमारी अपनी पृथ्वी पर माइनिंग का जो दबाव है वो कम होगा, और साथ ही हमें उन खतरनाक एस्ट्रॉइड्स को समझने और उनसे बचने में भी मदद मिलेगी जो कभी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हाँ, ये सच है कि रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत हैं, खासकर कम ग्रेविटी में माइनिंग करना। इसके लिए तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चांद और मंगल पर जो हमारे मिशन चल रहे हैं ना, उनसे इस टेक्नोलॉजी को बनाने में पहले से ही काफ़ी मदद मिल रही है। और एक बहुत ही कमाल का लॉन्ग टर्म आइडिया भी है। क्या हो अगर हम उन एस्टेरॉइड्स को अपना टारगेट बनाएं जो भविष्य में हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। सोचिए, हम उन पर माइनिंग करके न सिर्फ कीमती संसाधन निकाल सकते हैं, बल्कि उनके आकार को छोटा करके उस खतरे को ही एक रिसोर्स में बदल सकते हैं। मतलब एक तीर से दो निशान। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो उन चमकते हुए तारों को जरा गौर से देखिएगा। वो सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है, वो हमारे सोलर सिस्टम का गुजरा हुआ कल है, और शायद हमारा आने वाला कल भी। सवाल बस यही है कि जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो क्या हम असल में अपने भविष्य के गैस स्टेशंस को देख रहे हैं?